कश्मीर के उरी में आतंकी हमले के बाद हालात की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव आज श्रीनगर जाएंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और भारतीय सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने भी उरी का दौरा किया था। आतंकी हमले में घायल हुए जवानों से मिलकर रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिकों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, जबकि पीएम मोदी ने कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उरी आतंकी हमले पर पाकिस्तान ने फिर झूठ बोलते हुए कहा है कि भारत जल्दबाजी में कोई नतीजा ना निकाले। पाकिस्तान ने कहा कि भारत पहले सबूत सौंपे कि उरी आतंकी हमले के पीछे उसका हाथ है, जबकि उरी में मारे गए चारों आतंकियों के पास पाकिस्तान में बने सामान मिले हैं। खुलासा हुआ है कि मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे, जिन्हें पाकिस्तान से ट्रेनिंग देकर भेजा गया था। उरी में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले से पहले पाकिस्तान ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत उनके देश को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला भी कर सकता है। हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करें। उरी में आतंकी हमले में 17 जवानों की शहादत के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। पटना में उरी के शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं यूपी के लखनऊ में निकाले गए कैंडल मार्च में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हुई। संभल और फिरोजाबाद में नवाज शरीफ का पुतला फूंका गया। पंजाब के अमृतसर, जम्मू और भोपाल में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। उरी हमले में शहीद हुए सांबा के रामगढ़ सेक्टर के रविपाल के परिवार ने अपील की है कि इस हमले की साजिश रचने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाए। परिवार ने कहा है कि उन्हें रविपाल के बलिदान पर नाज है। हमारे वहाँ कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो जाए सर। उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद 17 जवानों में रविपाल समेत 2 जवान डोगरा बटालियन से थे और बाकी 15 जवान बिहार रेजिमेंट से थे। जम्मू कश्मीर के उरी में हमले के बाद पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर में भी ऐसे अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में सभी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उरी हमले के बाद वेनेजुएला में चल रहे गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान ने दुनिया को बरगलाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और दक्षिण एशिया में शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी है। दिल्ली में आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में यूपी के सीएम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। पार्टी में फिर इस बात पर तनाव है कि यूपी अध्यक्ष बनते ही शिवपाल सिंह ने राम गोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। दिल्ली में आज कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक है। इस बैठक में कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ से कावेरी के पानी के बारे में दिए गए आंकड़ों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कमेटी तय करेगी कि कर्नाटक की तरफ से तमिलनाडु के लिए कितना पानी छोड़ा जाए। दूसरी तरफ मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रूस ने अपने नए स्टेल्थ लड़ाकू विमान सुखोई पाक FA-T50 के लिए नई ऑटो कैनन का परीक्षण किया। इस नई ऑटो कैनन की खास बात यह है कि ये सिर्फ 50 किलो की है, जो इसे दुनिया की सबसे हल्की 30 mm की गन बनाती है।